दिल्ली के एक परिवार ने अपना 20 साल पुराना होम लोन पूरा चुका दिया। उन्होंने सोचा जिंदगी अब आसान हो गई, बड़ी पार्टी भी की। लेकिन 8 साल बाद उनके घर एक बैंक नोटिस आता है। नोटिस देखकर उनके होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि 1,50,000 रुपए अभी भी बकाया हैं, तुरंत जमा करो। परिवार को समझ नहीं आया क्योंकि उन्हें अच्छी तरह याद था कि उन्होंने सारी ईएमआई भर दी हैं। जब वे बैंक पहुंचे तो बैंक ने अपना दावा पेश किया, आपका लोन क्लोजर रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, इसीलिए आपका लोन अभी भी एक्टिव है। और अगर हमारे रिकॉर्ड में लोन एक्टिव है तो कानूनी तौर पर आपको यह साबित करना होगा कि यह बंद हो चुका है। यही उस परिवार की सबसे बड़ी गलती थी। उनके पास कोई सबूत ही नहीं था। उनके पास न तो नो लोन क्लोजर सर्टिफिकेट था, न नो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जीरो बैलेंस वाला, और न ही कोई लिखित सबूत। उनके पास थी तो सिर्फ ईएमआई चुकाने की यादें। और कड़वी सच्चाई यही है कि अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो बैंक आपसे कानूनी तौर पर दोबारा पैसे मांग सकता है। अदालत में आपकी भावनाएं नहीं, सिर्फ कागजात काम करते हैं। इसका नतीजा क्या हुआ? उत्पीड़न शुरू हो गया। कोर्ट कचहरी के चक्कर, वकील, धमकियां और उस कर्ज के लिए लगातार तनाव जो वे पहले ही चुका चुके थे। तो सवाल है, आप ऐसी मुसीबत से खुद को कैसे बचा सकते हैं? जब भी आपका लोन खत्म हो, बैंक से ये 3 दस्तावेज जरूर लें: एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, लोन क्लोजर सर्टिफिकेट और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जिसमें साफ साफ जीरो बैलेंस दिखता हो। ये दस्तावेज ही आपका असली सुरक्षा कवच हैं। एक और बात जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, आपको यह भी पक्का करना है कि बैंक ने आपकी सिबिल रिपोर्ट को अपडेट कर दिया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका सिबिल स्कोर गिरता रहेगा, मानो आपका लोन अभी भी चल रहा हो। ये दस्तावेज आपको कहाँ से मिलेंगे? खुद बैंक की ब्रांच में जाएं, या सबसे अच्छा है ईमेल पर अनुरोध करें ताकि आपके पास लिखित सबूत हो। बैंक की मुहर और दस्तखत वाले दस्तावेज ही लें और इन्हें हमेशा के लिए संभाल कर रखें। घर में फाइल में, हार्ड कॉपी और फ़ोन कंप्यूटर में स्कैन करके डिजिटल बैकअप। और अगर बैंक ये दस्तावेज देने से मना करे या आनाकानी करे तो आप सीधे आरबीआई बैंकिंग ओम्बड्समैन, बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत करें। बैंक के कस्टमर ग्रीवेंस और शिकायत विभाग में लिखें, या सिबिल स्कोर में गड़बड़ी है तो सिबिल डिस्प्यूट पोर्टल पर जाएं। याद रखिए, यह आपका अधिकार है, आपका पैसा है, इसकी रक्षा आपको खुद करनी होगी। यह अपनों को और जिन्होंने लोन ले रखा है उन्हें जरूर भेजें। साथ ही अगर आप अपनी ईएमआई की किस्त का हिसाब करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट emi-calculator.net पर भी अच्छे से हिसाब कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में जानकारी अच्छी मिली तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।